आईनी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिमायत करे। किसी शख्स के लिए कानून साजी हो रही हो तो इसी को रोला कहते हैं। ऐसे कानून के हक में नहीं जो किसी फर्द को प्रमोट करे या धचका लगाए। इस तफसीली फैसले का आज तक इंतजार रहा है, जिसकी बुनियाद पर हमने 19वीं तरमीम मंजूर कराई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए, इन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 7 अगस्त को मंजूर किया। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया। एक्ट पर अमल दरामद किए बगैर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं कर सकता। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा, पहले वाले एक्ट से बाला होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था, जो अब काबिल इत्तलाक नहीं है। एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो आज़ाद तस्वुर होगा। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट जमहूरी उसूलों की बालादस्ती को यकीनी बनाया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली का खत अभी मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को खत। कहा, तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल, पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास कुछ देर बाद होगा। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने पर इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के वजाहती बयान पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करेगा। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेगा। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। जराए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस का मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देती है। IMF से मुज़ाकरात के दौरान चीन का ताउन काबिल तहसीन रहा। दोनों मुल्कों की दोस्ती हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन के यौम तासीस पर तकरीब से खिताब। कहा, CPEC फेज़ 2 के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B रवाबित बढ़ेंगे। CPEC फेज़ 2 से IT, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा। चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा अहसन किरदार अदा किया। पाकिस्तान, हांगकॉन्ग, ताइवान और दूसरे आलमी उमूर पर चीन की हिमायत करता है। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने और जलसा रुकवाने का मामला जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। जस्टिस तारिक नदीम और जस्टिस अली जिया बाजवा फुल बेंच में शामिल। जस्टिस फारूक हैदर ने चीफ जस्टिस को फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। आलिया हमजा ने जलसे की इजाजत न देने के इकदाम को चैलेंज किया था। एडवोकेट नदीम सरवर ने तहरीक इंसाफ का जलसा रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर